मैं सुप्रीम कोर्ट को आरोप नहीं लगा सकती हूँ। हाँ। आप कहाँ से, आप मेरा वाइट मत लीजिए, क्योंकि आप ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहाँ उनके आदमी लग चुके हैं हॉस्पिटल में, ताकि ये लोग मरेंगे इसकी जहर की सुई लगवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। मार देंगे मुझे। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ को लाओ सामने। मर जाएंगे पर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है? मुझे न्याय, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। और मैं सब कोर्टों पे आरोप नहीं लगा रही हूँ मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे न्याय मिला, लेकिन उन जजों पे बोल रही हूँ, सवाल खड़ा कर रही हूँ कि उन जजों को घर जाना है, देरी हो रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके खाने के पैसे नहीं थे, तभी उन्होंने पैसा लेके ऐसा फैसला सुना दिया है। ताकि अगर मैं इस अपनी लड़ाई के लिए मुझे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ेंगी, मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। अगर हमें लाठियां पड़ेंगी, हम जेल जाएंगे, तो मेरी हर देश की बहन बेटियों को न्याय मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला, आपको उम्मीद है कि हमसे मिले ताकि आपकी बेटी आप अपना दुख बता सके, आपसे मिलके टाइम दिया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। मैं जाऊंगी, मैं अपनी बात समझूंगी, और मैं इंग्लिश में होगी भी बहस, तो मैं उसको हिंदी में अपने एडवोकेट से बोल के और बहन से कहना चाहूंगी कि आप मांग करना कि हिंदी में, क्योंकि गरीब लोग नहीं समझ पाते हैं, हिंदी में बहस कीजिए ताकि वो खुद अपना कोर्ट में चढ़ के लड़ाई लड़ सके, अपना फैसला करा सके। और आपको बोलने का पूरा राइट है, वहाँ पे बोलना आप खुद ये वाली बात। मुझे ये हिंदी में समझाया जाए ताकि मैं अपनी लड़ाई कोर्ट में खुद लड़ सकूं। मैं खुद लड़ने के लिए सक्षम हूँ। रेपिस्ट की बेटी आती है, वो पढ़ लिख के अपना इंग्लिश में तो बहस करती है, लेकिन मैं हिंदी में बहस करूंगी ताकि मैं अपनी लड़ाई उनके सामने लड़ सकूं। अब तक आपने गृह मंत्री अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की आपने? मिलने का टाइम मांगा और हमसे मिले, क्योंकि मैं उनकी देश की बेटी हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, और मुझे भरोसा है कि न्याय मिलेगा। आप लोग इंडिया गेट पे बैठते हैं, संसद भवन के सामने भी बैठते हैं, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है प्रशासन आपको? मैं तो कहती हूँ मैं सब जगह बैठूँ, मुझे बोल रहे हैं कि बैठने का अलाउ नहीं है और जंतर मंतर में बैठने का अलाउ नहीं है। अरे बैठने का अलाउ नहीं है तो रेप करने का भी अलाउ नहीं है, बहन बेटियों को मारने का भी अलाउ नहीं है। ये ना होना चाहिए ना। जब प्रदर्शन करने का अलाउ नहीं तो रेप करने का अलाउ नहीं बनता है, नहीं ऑर्डर होता है। कि जो दिल्ली हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर, आपने कहा कि जज बिक चुके हैं। कुछ दिन पहले मीडिया में आपके बाइक, मैं हर जजों पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। क्या नीचे की अदालत धर्मेंद्र शर्मा जज ने फैसला सुनाया था, सब देखते हुए सुनाया था ना। क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे थे। क्या हाई कोर्ट के जजेस पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं। हाई कोर्ट के वो दो जज क्या पता सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर हो गए। उन्होंने ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा या आपके पक्ष में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हो तो फिर क्या कल आप कहेंगे कि मैं वो अपने मन में सोच रखी हूँ क्या कहना है क्या नहीं कहना। मैं सुप्रीम कोर्ट को आरोप नहीं लगा सकती हूँ। हाँ। आप कहाँ से, आप मेरा वाइट मत लीजिए, क्योंकि आप ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी कहा है, मोदी जी बेटी का दावा कर देते हैं। मोदी जी कहा है, अगर मोदी जी सड़कों पर आ जाए, उन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर मोदी जी आज हमारे पास आ जाए तो हमें सुप्रीम कोर्ट या सड़कों पे या कहीं धरना देने की जरूरत ही नहीं है। हमें मासूम बेटियों को सड़कों पर आने की क्यों जरूरत पड़ेगी? जो नारा दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने, वो सड़कों पे क्यों नहीं आते? हमारे साथ खड़े क्यों नहीं होते? आपके घर में भी बहन होगी, आपके घर में भी बेटी होगी, तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? आज हम अकेली, सारी बहन अकेली खड़ी है। आप क्या चाहते हैं? फिर से दोबारा निर्भया कांड दोबारा दोहराया जाए? क्या पूरी पब्लिक धरती पे इस पे सड़क पर आ जाए? आप ही सब चाहते हैं कि, आप ही चाहते हैं कि हमेशा बेटियां जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ती रहेंगी, रेप कराती रहेंगी और बार बार अपने हक के लिए सड़कों पर आती रहे? आप क्या ये चाहते हो कि बार बार कोई ना कोई आंदोलन छिड़ता रहे? तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मोदी जी कहाँ है, मोदी जी आए, हमारे साथ खड़ो। हमें सुप्रीम कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं है, हमें रोज रोज धरना करने की जरूरत नहीं है। हमारे आपको किसी पार्टी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से कोई पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बहुत बना है, तो दबाव हमारे साथ सिक्योरिटी विक्टिम के साथ दबाव बना रहा है आप पे? अरे बहुत लोग दबाव बनाए नहीं कि नाम बताइए दो चार का। नहीं सर, नाम नहीं बता सकते हैं, नहीं उसको खतरा है बेचारे को, नाम नहीं बता सकते। एक बार बोले कि नहीं इतने पैसा पहले मारने की पहले ले लियो, फिर आपको मदद भी कर रही है कि आपकी सुरक्षा, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने जो है Z+ की सिक्योरिटी आपको दे रखी है। विक्टिम के पास है मेरी सिक्योरिटी, उनके वकीलों ने नो सिक्योरिटी कह के हटवा दिया। मेरे बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, हम बिन सिक्योरिटी के आते तो मदद कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे जब मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। कोनो मतलब न मुख्यमंत्री के, न दिल्ली सरकार की किसी की बुराई नहीं करेंगे, न द्रौपदी मुर्मू को। हमको मिलाया जाए सब सरकार पे, अपनी बात तो रख सकते हैं। आपने कहा कि भरोसा नहीं है कोर्ट पे, दिल्ली हाई कोर्ट पे जिस तरीके से। हाई कोर्ट पर सर भरोसा है, पर दो जजों पर भरोसा नहीं है सर। सारे जज पर इल्जाम लगा देंगे तो उनके दिल में कैसे बीतेगा? नहीं सर, हम उन जजों पर भरोसा नहीं लगता भारी। देखिए, उन जजेस को भी पनिश किया जाना चाहिए और उनका भी कम से कम उनका ट्रांसफर तो किया ही जाना चाहिए। और मनुवादी सोच के जजेज हैं, और जब से राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया है तभी से सरकार
थोड़ा जगी है और सीबीआई ने दौड़ी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, पिटीशन को फाइल किया है, वरना तो मामला तो रफा दफा हो गया होता। तो जिस तरह से पूरे देश के अंदर इस समय पब्लिक आउटरीच है और पीड़िता के समर्थन में पूरा देश उतरा है, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार भी दबाव में आएगी और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी और जो इम्प्रिजनमेंट सस्पेंड हुआ है उसको बहाल किया जाएगा। और आश्चर्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी के नेता, एक है ब्रजभूषण सिंह जो कि पहलवान लड़कियों के मामले में रेप की मामला है उनको, और दूसरा दयाशंकर सिंह, ये दोनों ने सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं रेपिस्ट की पार्टी कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के कुलदीप सेंगर को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सर आप यहाँ पर आए हैं, क्या ये मान लिया जाए कि आप कांग्रेस में माननीय प्रधानमंत्री ये जो बोलते हो कि ऐसे लोग को टिकट ना दिया जाए, ताकि ऐसा दिया जाए कि अपना देश में ऐसा कानून कर दे बहन बेटियां कि दोबारा ऐसा रेप हो ही ना। मेरे मानने से यह नहीं कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया है, पीड़िता को बुला करके सुनी ही थी बात। हमारे अभी हम लोग थोड़ा देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग खुद भी इस फ्रंट में आएंगे, पूरे देश में फ्रंट में आएंगे और एक बात इस मुद्दे को हम लोग उठा लेते हैं, उस मुद्दे को जब तक लॉजिकल एंड नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी आपने कहा राहुल गांधी जब इस मुद्दे को उठाया तभी जाके सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अगर राहुल गांधी जी ने न उठाया होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ता। और जब राहुल गांधी जी ने पीड़िता को बुलाया था, 1 घंटे के अंदर सीबीआई को आदेश दिया गया कि प्रिपेयर करे, पिटीशन प्रिपेयर करे, वो जो जजमेंट हाई कोर्ट का आया उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाने का। आप लोग बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं निर्भया जैसा 2012 में? अरे भाई अन्याय की बात है, इसमें राजनीति की बात कहाँ से आ जाती है? अगर एक कितना आप देखिए अंकिता भंडारी का मामला है और अभी मध्य प्रदेश का भी मामला, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता आप बलात्कार में और मर्डर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक थोड़ी है, उन्नाव का कुलदीप सेंगर का मामला है, लेकिन आप वहां देखिए उत्तराखंड में भी है, तमाम इस तरह का है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। थैंक यू सर। मैं अपनी लड़ाई खुद कोर्ट में लड़ सकूं। मैम एक जरूरी सवाल मेरा ये है आपसे, कई सारे जो शायद इस घटना को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते थे, न्याय आपको थोड़ा जल्दी मिल सकता था, हो सकता था कि कई सारे जो अधिकारी थे वो सही काम करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई संदेश उन सभी अधिकारियों, उन सभी नेताओं तक पहुंचाना हो तो क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है, अगर सीबीआई का आईओ अगर सही से जांच करता, सही से अगर कोर्ट में दायर करता तो मुझे न्याय मिलता। लेकिन सीबीआई का आईओ ही कुलदीप सिंह सेंगर से मिल चुका है, नेताओं से मिल चुका है, तब जाके मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या कुछ मांग है? कल सुनवाई होगी, मांग यही है कि मुझे न्याय दिया जाए, ताकि ऐसे रेप विक्टिमों को सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि दोबारा सुरक्षा दे दी जाए उनके बहन बेटियों को, उनके बच्चों को। हमारे बच्चे यहाँ वहाँ घर पे हैं और वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। ऐसे रेप विक्टिम को ऐसा कर दिया जाए ताकि वो सेफ हो सके और अपनी लड़ाई खुद को लड़ सके, ऐसा उन्हें कर दिया जाए ताकि खुला ना चल सके। जिस दिन फैसला आया उस दिन देखा गया कि आप 3 लोग बैठे हुए थे इंडिया गेट पर, और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिली, फिर उदित राज भी आपके साथ है। मैं तो कहती हूँ कि मैं सबसे मिलने के लिए बोली हूँ, सबसे मिलने के टाइम में बोली हूँ, हमसे मिले, अपना दुख दर्द बताऊँ, क्योंकि मैं आपके देश की बेटी हूँ, मुझे न्याय दिया जाए। और हम तो कहते हैं रोड से कुत्ते ना हटाए जाए, उन दरिंदों को हटाया जाए जो कि बहन बेटों के साथ रेप करते। कुत्ते तो अपनी आवाज में भौंकते और दूर तक पहुंचाते ताकि बहन बेटों को न्याय मिल सके। आप फांसी की मांग करें, फांसी होनी चाहिए, ऐसे रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार खत्म किया है, मेरे साथ अत्याचार किए, मेरे पिता को खत्म कर दिया। आप बताइए, मेरे पिता को खत्म कर दे, मेरा पिता तो वापस नहीं आएगा ना, लेकिन वो दरिंदगे हैं, उनकी बीवी का सुहाग बना हुआ है, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरे पिता का साया हट गया, मेरी माँ का सुहाग चला गया। ये तो देश का बहुत मेरी माँ के साथ गलत हुआ है। हमें तो न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय के लिए लाठियां भी खाएंगे। क्या आइडेंटिफाई कर